नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर राजस्थान पुलिस की बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिली है। चाहे वो दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन विभाग के अंदर हो या फिर राजस्थान की जनरल ड्यूटी के बारे में बात करें, सामान्य राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की लगभग 9000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आ गई है। पर अब भी विद्यार्थी कन्फ्यूज हैं कि सर क्या इसका विस्तृत सिलेबस आएगा या नहीं आएगा, या फिर जो पिछले साल जिस क्रम में हम पढ़ रहे थे उसी पढ़े या नहीं पढ़े। तो हमने देखा कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जब लास्ट टाइम होता है उस समय विस्तृत सिलेबस वगैरह डालता है। तो कंप्लीटली अब तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए, कौन सा टॉपिक पढ़े, एग्जाम में अब 3 महीने बचे हैं, क्या इस 3 महीने के अंदर किस प्रकार से तैयारी करें, समय कम तो नहीं है हमारे पास या फिर अच्छा समय है, कंप्लीटली चर्चा करने वाले हैं। अगर वर्दी का सपना पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप भी राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, जेल प्रेरी का रिजल्ट देख लेना, एक तरफा रिजल्ट आएगा, इतनी खास तरीके से मेहनत की गई है। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जेल प्रेरी की मैं बात करूँ ना, 12 घंटे की जो हमारी क्लास हुई है, इससे पहले 2-4 दिन लगातार जो क्लास हुई उसका देखना आप पेपर में, आपको हो पर्सन मिलेंगे। काफ़ी ऐसे क्वेश्चन जो सेम वहाँ का वहाँ छपा हुआ है। अब एक्चुअली पूरे क्वेश्चन की तो गारंटी कोई नहीं ले सकता, अगर पूरे की लेगा तो फिर खुद ही पेपर बना देगा ठीक है ना। पर अच्छा है कि बच्चों के पेपर क्लियर हो जाए, इतना अच्छा स्कोर हो सकता है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर कांस्टेबल की सारी डिटेल आपको मेंशन मिलेगी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अपन बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, राजस्थान यानी कि कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। वो 9 अप्रैल 2025 की बात थी और उसमें लगभग सामान्य कांस्टेबल के 8148 पदों पर और 1400 के लगभग आसपास हैं, वो दूरसंचार विभाग के अंदर पदों के ऊपर नोटिफिकेशन डाला था। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से देखिए आपकी एग्जाम डेट क्या है और फॉर्म भरने की तारीख क्या है। अगर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं अगर एक बात करूँ तो आप समझना इस चीज़ को, इसकी जो फॉर्म डेट है वो आपके 28/4/2025 को रखी गई है। यानी कि जो आपके फॉर्म डेट हैं वो कब स्टार्ट होने वाली हैं, यानी कि फॉर्म भरने हैं वो आपको 28/4, फॉर्म भरने की तिथि। अगर फॉर्म भरने की तिथि के बारे में मैं अगर प्यारे विद्यार्थियों आपको बताऊं तो फॉर्म भरने की तिथि है वो 28 अप्रैल 2025, 28 अप्रैल से शुरू होंगे। और ये आपके नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है यहाँ पर, जब आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो 28/4/2025 से 17/5/2025, यानी कि यहाँ से ये चलकर आपके कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं आप, 17 मई 2025 तक, यानी कि टोटल 20 दिन का आपको समय मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों कहीं चूक न जाना, आप ऐसे नहीं रहना कि भाई पशु परीक्षर के अंदर जो सबसे लास्ट में भरे थे उसके सबसे लास्ट शिफ्ट में आ गए, लास्ट शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन अच्छा हुआ तो सबके नंबर बढ़ गए। ये गणित हर किसी में नहीं बैठती हैं, ठीक है, खुदा ना खास्ता बैठ गई। तो आप यहाँ पर सबसे पहले एक ही काम करें, इन 20 दिन का वेट नहीं करें, सबसे पहले आप अपना फॉर्म फिल करें। अब आपके माइंड में आएगा क्या सर हम दूरसंचार विभाग में भी कर सकते हैं और राजस्थान सामान्य पुलिस में यानी कि 2 फॉर्म लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो। आप एक ही वैकेंसी के अंदर 2 फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। आप दूरसंचार यानी कि एक सामान्य राजस्थान पुलिस का फॉर्म लगा सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते भाई सामान्य राजस्थान पुलिस का, और दूसरा मैं दूरसंचार में भी एलिजिबल हूं तो दूरसंचार विभाग का लगा दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर इसका एग्जाम एक दिन ही होता है तो फिर फॉर्म का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर एग्जाम अलग अलग रहता है तो फिर फॉर्म का निश्चित रूप से कोई न कोई मतलब रहता है। अब सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान यहाँ पर हैं कि कोई भी प्रकार का विस्तृत सिलेबस की बात नहीं की जा रही है। कांस्टेबल भर्ती में टॉपिक वाइज विस्तृत सिलेबस जारी नहीं, युवा हो रहे हैं परेशान, ठीक है ना। तो ये जो कांस्टेबल की वैकेंसी है इसमें पार्ट वाइज डिवाइड कर रखा है। जैसे कैसे पार्ट वाइज डिवाइड कर रखा है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में ये रहने वाला है सिलेबस कौन सा रहने वाला है, देखो इसमें तार्किक योग्यता तथा सामान्य गणित, यहाँ पर एक अच्छा शब्द जोड़ा गया है। यहाँ पर गणित आए, इस बार आपके मैथमेटिक्स हैं वो साथ में ऐड कर दिए। हर बार साथ में देते नहीं पर क्वेश्चन डाल देते हैं, इस बार सिलेबस में साफ लिख दिया है कि गणित के क्वेश्चन भी आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन भी आएंगे और कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिलाकर 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका रेशियो इस बार बिल्कुल कर्मचारी चयन बोर्ड का जो इस बार रेशियो है, जहाँ तक संभावित मैं आपको बता दूं, 20 +
20+20 का रेशियो रहने वाला है, यानी कि 20 नंबर की आपके आने वाली हैं वो रीजनिंग आने वाली है 20 नंबर की, 20 नंबर की आपके मैथ आने वाली हैं और 20 नंबर का ही आपके कंप्यूटर आने वाला है। तो ये तीनों सब्जेक्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट और खास सब्जेक्ट रहने वाले हैं इस भर्ती को अगर सिलेक्शन लेना है वास्तव में। तो फिर यहाँ पर सामान्य ज्ञान दे दिया, सामान्य विज्ञान बहुत सारा लंबा चौड़ा है, कितना पढ़ना भाई, जैसे पशु परीक्षण में आपने बताया, जेल परिचय में बताया 5 टॉपिक पढ़ने, जैसे 4th ग्रेड में बताया, ऐसे बता दो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सामान्य विज्ञान यहाँ पर डाल दिए। अब राजस्थान पुलिस है तो थोड़ा सा लेवल अच्छा पूछा जाता, हो सके सामान्य विज्ञान कंप्लीट पूछ ले। सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषय तथा महिला एवं बच्चों के अधिकार व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं व संस्थाओं के बारे में जानकारी देना। ये कंप्लीटली महिला एवं बाल अपराध के अधिकार उनसे संबंधित चली गई योजनाओं के बारे में बढ़िया चैप्टर है। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान संस्कृति, राजस्थान भूगोल, राजस्थान राजनीति यहाँ पर दे रखी है, यानी कि पॉलिटी है वो आपके स्टेट लेवल की पॉलिटी दे रखी है, और साथ में आर्थिक स्थिति यानी कि आर्थिक यानी इको सर्वे भी दे दिया है। तो आर्थिक समीक्षा वाला भी टॉपिक यहाँ पर ऐड कर रखा है। इसमें आपके आर्थिक समीक्षा वाला जो टॉपिक है वो पे यहाँ पर आपके क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, और राजस्थान की पॉलिटी भी ऐड कर रखी है। टोटल 45 क्वेश्चन इनके आएंगे और 45 क्वेश्चन इनके आएंगे। 150 नंबर का पेपर और 150 ही नंबर आपको लाने हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, क्या सर इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होगा, यानी कि सिलेबस का विस्तार किया जाएगा? अगर सिलेबस का विस्तार किया जाता है तो विद्यार्थी हित में है, पर क्या अगर सिलेबस अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जब तक सिलेबस नहीं डाले क्या हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे? क्या हम तैयारी नहीं करेंगे? वो तो लास्ट 45 दिन, लास्ट 20 दिन में भी डाल सकता है। इसका मतलब क्या है, समझदारी यह है कि जो पिछले एग्जाम के अंदर जो भर्ती हुई थी उसका जो सिलेबस है उस सिलेबस का आधार मानकर आपको तैयारी करनी चाहिए। जैसे सर रीजनिंग के अंदर अर्थमेटिक जो 4th ग्रेड के अंदर जो रीजनिंग डाल रखी है वो कंप्लीट मैथ आपको इसमें पढ़नी है। तो यहाँ पर अपन बात करें, अगर इस सिलेबस के बारे में बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं यहाँ पर अगर राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान के अंदर कंप्लीटली इतिहास आपको पढ़ना चाहिए, राजस्थान की कला और संस्कृति पूरी पढ़नी चाहिए, और राजस्थान का भूगोल पढ़ना चाहिए। नवीन पढ़े या पुराना पढ़े, भूगोल तो वही हैं। इनमें जो नए जिले बने हैं, 8 जो नए जिले बने हैं, 8 नए जिले, इनको पढ़ लो बस, तो इनके अनुसार ये अपडेट हो जाएगा 8 नए जिलों के अनुसार। फिर इसी राजस्थान के अंदर आपको राजस्थान की राजनीति के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि राजस्थान पॉलिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है, इको सर्वे है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जेल प्रियरी के अंदर भी इको सर्वे के अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले तो निश्चित रूप से प्रति व्यक्ति दर तक, यहाँ तक प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई, निश्चित रूप से यहाँ पे पूछ सकते हैं। फिर रीजनिंग की अगर अपन बात करें तो कंप्लीट रीजनिंग आपको पढ़नी चाहिए। कंप्यूटर हैं, कंप्लीट बेसिक कंप्यूटर हैं, जो आपके 4th ग्रेड के अंदर जो 4th ग्रेड भर्ती में जो आपके कंप्यूटर दे रखा है वो पढ़ना चाहिए। 4th ग्रेड भर्ती में जो मैथमेटिक्स दे रखी है वो की वो मैथ इसमें आएगी, पर इसका जो कंप्यूटर का लेवल है वो 4th ग्रेड से ज़्यादा रहेगा। बाकी का इंडिया का, भारत की भूगोल इसमें निश्चित रूप से पूछी जा सकती है, वर्ल्ड की जानकारी पूछी जा सकती है, क्योंकि सामान्य ज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे भी टॉपिक दे रखे हैं, पर ये आपके सामने मेजर टॉपिक हैं जो बिल्कुल इसको मानकर तैयारी करनी चाहिए, और समझदार विद्यार्थी की यही पहचान होती है। तो ये आपके सामने रहा, इसको अच्छे से मान के तैयारी करें। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने स्टडी शुरू नहीं की है तो यहाँ तो पहले तो कर ले, आप जहाँ से भी पढ़ना चाहते हैं वहाँ से स्टडी शुरू कर दें, क्योंकि 9000+ पदों पर ये वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। ऐसी वैकेंसी वर्दी के लिए दोबारा नहीं देखने को मिलेगी, और इतनी सारी वैकेंसी आ रखी है राजस्थान में, कठिन नाको लाग दी। अगर तुमने ढंग से पढ़ा तो, ढंग से पढ़े तो कहीं ना कहीं ले पढ़ोगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि व्यवस्थित रूप से तैयारी हो जाए, आपके लिए एक ही बैच लेकर आया हूँ, और एक ही बैच रहेगा राजस्थान का सिंघम बैच। अगर आप इस सिंघम बैच को ज्वाइन करते हैं तो 100% आप कहते हैं ना, अपनी मंजिल को पाए लेंगे। आप इस वर्दी को पहन ही लेंगे, ठीक है ना, ये वर्दी को समर्पित ही बैच है, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। इस बैच के अंदर कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, आपको कंप्लीट टेस्ट इसके अंदर शामिल किए जाएंगे, और कंप्लीट रिवीजन भी हम साथ में करवाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों,
इसमें यूनिट बाई ही आपको सिलेबस करवाया जाएगा। यूनिट, जितनी यूनिट दे रखी है उस यूनिट के अनुसार सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको वहाँ पर एमसीक्यू की एक सीरीज करवाएंगे, फिर आपका टेस्ट लेंगे और इससे फाइनली टेस्ट होगा। तो आप निश्चित रूप से इस बैच को ज्वाइन करें तो वर्दी निश्चित रूप से आपको मिल जाएगी। और जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रखे हैं उन विद्यार्थियों के लिए तो स्वर्णिम अवसर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड कीजिएगा, या फिर ये मेरा ऑफिस के नंबर है 92 16 77 71 62। इस नंबर पर कॉल या मैसेज आप कर सकते हो। काफ़ी विद्यार्थी कहेंगे सर हम आपके राजस्थान पुलिस के राजस्थान जेल प्रेरी के पुराने विद्यार्थी हैं, हमें जेल प्रेरी मज़ा आया, अच्छी तैयारी हुई, अब हम राजस्थान पुलिस की करना चाहते हैं। तो वो विद्यार्थी मुझे पता है निश्चित रूप से कुछ न कुछ डिस्काउंट मांगेगा, कुछ न कुछ छूट पाएगा, और आप हमसे उम्मीद रखते हैं, मुझे पूरा भरोसा है। तो उनके लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, अब समय बहुत कम रहा है, मात्र 1199 रुपये के अंदर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, 1199 रुपये में, ठीक है ना। इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।